प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा शिक्षण विषय है तथ्यों के स्वरूप और प्रकार। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में तथ्यों के अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे तथ्यों के स्वरूप क्या हैं और प्रकार क्या। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी अनुसंधान के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि तथ्यों का स्वरूप क्या है, अथवा ये कितने प्रकार के हैं, अथवा कैसे हैं। अनुसंधान कार्य हेतु सामान्यतः तथ्यों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया। पहला जो वर्गीकरण है वह है प्रकृति के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ नेचर, यानी तथ्यों की प्रकृति कैसी है इसके आधार पर तथ्यों को दो भागों में बांटा गया। पहला है गुणात्मक तथ्य, क्वालिटेटिव डेटाज। गुणात्मक तथ्य या आंकड़े उन्हें कहते हैं जो विश्लेषणात्मक अथवा गुण संबंधी पक्ष से संबंधित होते हैं और ये स्पष्ट तथ्य किसी विशेषता को स्पष्ट करते हैं, अर्थात किसी गुण को व्यक्त करते हैं। विश्लेषण होता है इनके माध्यम से, इन्हें हम गुणात्मक आंकड़े कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटाज कहते हैं। दूसरे प्रकार के हैं गणनात्मक। गणनात्मक तथ्य सामान्यतः गणना के योग्य होते हैं, अर्थात जो गिनने के योग्य होते हैं उन्हें हम गणनात्मक कहते हैं। इनकी प्रकृति संख्यात्मक होती है, जैसे 1, 2, 1000, 4000 ऐसे, अर्थात जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल जो होते हैं उन्हें हम गणनात्मक प्रकृति के तथ्य कहते हैं। तो प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के तथ्य हैं, गुणात्मक तथ्य और गणनात्मक तथ्य। इसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है इनका वो है मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार पर तथ्यों को दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है, प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी फैक्ट, और द्वितीयक आंकड़े ने सेकेंडरी फैक्ट। प्राथमिक तथ्य सामग्री हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर या उससे संबंधित व्यक्तियों के साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है। यानी अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाता है और अनुसंधान से संबंधित जो अध्ययन इकाइयाँ हैं उनका साक्षात के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा, अनुसूची के माध्यम से आंकड़े प्राप्त करता है। इनको प्राथमिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता इन्हें पहली बार मूल स्रोतों से प्राप्त करता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक भी कहा जाता है। इस सामग्री को क्षेत्रीय सामग्री भी कहा जाता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है और संबंधित जो लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित करता है। इस संदर्भ में पीबी यंग ने कहा है कि प्राथमिक सामग्री सबसे पहले एकत्रित की जाती है एवं इसका संकलन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व उस अधिकार पर रहता है जिसने मौलिक रूप से एकत्रित किया, अर्थात इनके प्रकाशन का और संकलनकर्ता का ही उसके ऊपर अधिकार होता है। अब हम प्राथमिक स्रोतों की बात करें कि कौन कौन से स्रोत हैं प्राथमिक तथ्यों के, तो पहला स्रोत है समस्या से संबंधित व्यक्ति। जिस समस्या का हम अनुसंधान कर रहे हैं उससे जुड़े हुए व्यक्ति उनके भूतकाल के अनुभव के आधार पर उन घटनाओं का भविष्य भी बता सकते हैं। ये संबंधित व्यक्ति व्यवसायी, समाजसेवी, सामुदायिक नेता आदि हो सकते हैं। जिस विषय का हम अनुसंधान कर रहे हैं उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं ये इसके स्रोत होते हैं। और दूसरा है प्रत्यक्ष अवलोकन। अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी समूह या संगठन के संबंध में आंकड़ों का अवलोकन कर उन्हें एकत्रित करता है। तो प्राथमिक तथ्य के दो स्रोत हैं, समस्या से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा और प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटाज के बारे में, द्वितीयक आंकड़ों के बारे में। द्वितीयक जो सामग्री है वो अध्ययनकर्ता प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखों, पत्र, डायरी, पांडुलिपि आदि से प्राप्त करता है, अर्थात
पहले ही प्राथमिक रूप से जो डेटा एकत्रित हैं, जो आंकड़े एकत्रित हैं, जो प्रकाशित हैं या अप्रकाशित हैं, पत्र हैं, डायरी हैं, पांडुलिपि हैं आदि के माध्यम से अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है, उन्हें हम द्वितीयक तथ्य, द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। इस संदर्भ में श्रीमती यंग कहती हैं कि द्वितीयक तथ्य सामग्री वह है जिसे मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद एकत्रित किया गया तथा जिसका प्रकाशन अधिकारी उनसे अलग है, जिसने प्रथम स्तर पर सामग्री एकत्रित करने को नियंत्रित किया था। अर्थात प्राथमिक तथ्य सामग्री वह है जिनका प्राथमिक रूप से संकलनकर्ता कोई और है और अब उनका जो उपयोग कर रहा है वो कोई और है, उसे हम द्वितीयक तथ्य कहते हैं। जब द्वितीयक तथ्यों के आंकड़ों के हम स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें है व्यक्तिगत प्रलय, किसी व्यक्ति विशेष का कोई लेखन कार्य है जिसमें डायरी हो सकती है, पत्र हो सकते हैं और उसके द्वारा संस्मरण लिखे गए हैं वो हो सकते हैं। दूसरे होते हैं सार्वजनिक प्रलय, जैसे किसी संस्थान का प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट दी गई है किसी संस्थान की, इसके अलावा संबंधित संस्थानों में कोई रिकॉर्ड रखा गया है, वो शिलालेख आदि द्वितीयक स्रोतों के अंदर शामिल हैं। इस प्रकार से मौलिकता के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण हुआ, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आंकड़ों के स्वरूप के बारे में, तथ्यों के स्वरूप के बारे में, उनके प्रकार के बारे में बात की। एक बार पुनः मैं समरी कर रहा हूँ। तथ्यों को दो प्रकार हैं। एक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया जिसे हम गुणात्मक और गणनात्मक के रूप में विभाजित करते हैं, और दूसरा मौलिकता के आधार पर विभाजित किया जिन्हें हम प्राथमिक या द्वितीयक तथ्य कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तथ्यों के स्वरूप या प्रकार के संदर्भ में आज की जो हमारी कक्षा है वो निश्चित रूप से आपको लाभान्वित करेगी। धन्यवाद।